नमस्कार, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। टारगेट फॉर आईक्यू पे अब हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट टॉप 5 जजमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 के। और ये अपकमिंग एग्जाम जैसे कि आप लोगों का डीजीएस या फिर अपकमिंग यूपी जुडिशरी या फिर अदर जुडिशियल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों तक ऐसे केस लॉ और उनका हेल्थ पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उन्हें याद कराने की भी हम कोशिश आप लोगों से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2023 का। इस केस की अगर मैं बात आप लोगों से करूं तो इस केस में जो बात की गई है वो की गई है कि जो आप लोगों का नोटबंदी हुई थी, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, वो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई वो ठीक हुआ था, वो गलत नहीं हुआ था। बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो हुआ था अंडर सेक्शन ऑफ 226 क्लोज टू आरबीआई एक्ट के थ्रू जो है वो हमारा जो है डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ठीक है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि नोटबंदी की गई थी और इसमें आरबीआई ने जो है इसमें आपके 1000 नोट और इसके साथ साथ 2000 के नोटों को वापस जो है वो ले लिया था और 500 के नोट को भी वापस लेके फिर उसकी जगह पर 500 का नोट नया और एक फिर 2000 रुपए का नोट जो है वो नया रिलीज किया था। अभी हाल ही में फिर से आरबीआई ने आपके 2000 नोट जो है वो वापस लेने का फैसला लिया है। ये जो जजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जजेस बेंच थी जिसमें 4:1 से जो है इसका फैसला आया और इसमें जिन्होंने अपोज किया था इसका जस्टिस वीवी नागरत्ना है। इन्होंने ये इस मामले से एग्री नहीं थी और जस्टिस वीवी नागरत्ना 2027 में इन 2027 में ये भारत की पहली फर्स्ट वुमेन सीजीआई बन सकती हैं, ये अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस लॉ की ओर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केस लॉ है अशोक पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहा है, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है और वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, प्रैक्टिस करता है और उसे 10 साल पूरे हो गए, कितने 10 ईयर उसको जो है वो पूरे हो गए, क्या वो हाई कोर्ट में जजेस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल वो कॉम्पिटेंट है, वो बन सकता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? इसको चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 217 को, इसमें जो है वो चैलेंज किया गया था। आर्टिकल 217 क्या कहता है? यह कहता है कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और भारत के सीजीआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहां पर आप लोग चाहो तो लिख लो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट तो भाई साहब आपके प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन एडवाइस किससे लेंगे? एक सीजीआई से लेंगे एंड उसी राज्य के हाई जो गवर्नर है उनसे आपको जो है क्या लेनी पड़ेगी? एडवाइस यानी सलाह लेनी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बन सकता है। केस का नाम क्या है? अशोक पांडे। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट है आपका केस लो, केसी सिनेमा वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2023। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग मूवी देखने जाते होंगे तो आपको क्या है कि सिनेमा हॉल जो है बाहर से जो फूड है उसको अलाउ नहीं करते। पानी की बोतल भी 100 रुपए और 150 रुपए की मिलती है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां पर एक फैसला अच्छा आया, एक इसका नेगेटिव है कि अब सिनेमा हॉल में आप आउटसाइड फूड जो है वो नहीं ले जा सकते। बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया है आउटसाइड फूड को। लेकिन इसमें 2 बातें कही हैं। एक, पानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखना पड़ेगा, पीने का पानी आपको रखना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज कि कोई व्यक्ति जो या कोई बच्चा जो मेडिकली उसको किसी डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दी गई है कि उसको दवाई या फिर खाने के लिए
चीजें उसको चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड मींस जब वो मूवी देख रहा है तो उसको भी आप जो है नहीं रोक सकते। और ये जो केस है आप लोगों का आर्टिकल कौन से आर्टिकल 119 के क्लोज जी से जो है वो आप लोग इसको रिलेट करेंगे, जहां पर आप किसकी फ्रीडम दी गई है कि आप लोग बिजनेस या ट्रेड की अपने बिजनेस और अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट केस लो है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का सुप्रीम कोर्ट का ये भी लेटेस्ट जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया, पावर दे दी है किसे कॉन्स्टिट्यूट करने की, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाने की पावर कर दी है किसको, कमेटी को। और किस कमेटी को बनाने की पावर दे दिया, वो दे दिया आपके अगर कोई राज्य यूसीसीसी को लेकर यूडबलसी को लेकर कोई कमेटी बनाना चाहता है तो भाई साहब वो कमेटी जो है वो बना सकता है। और इसी के आधार पर एक आप लोगों ने देखा होगा रंजना प्रकाश देसाई आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक कमेटी बनी, कहां पर, उत्तराखंड राज्य में। और यहां पर इस ड्राफ्ट कमेटी को उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जो है वो ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, जिसकी चेयरमैन कौन बनी, रंजना प्रकाश देसाई। ये आप लोगों को प्लीज याद रखना चाहिए, ठीक है। यूसीसी से रिलेटेड केसों में आप लोगों को बता दे रहा हूं, एक तो है आप लोगों का 1985 का शाहबानो केस है, एक दूसरा है डेनियल लतीफी केस आप लोगों को याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है सरला मुदगल केस, ये भी यूसीसी से रिलेटेड है। और एक है जॉन वाला मट्टम केस भी आप लोगों का यूसीसी से रिलेटेड है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में याद आएंगे। और इस केस में देखिएगा यूसीसी, इस केस में जजेस का नाम और याद रख लेंगे आप लोग। जो जजेस थे इसमें एक जस्टिस प्रमोद कोहली थे, जस्टिस प्रमोद कोहली आप लोगों को याद रखना है नाम इसमें थे। दूसरों का नाम आप लोग याद रखेंगे, मनु गौर है, शत्रुघ्न सिंह है और सुरेखा डांगबाल इसके जो है इस कमेटी के, सॉरी जो ये कमेटी बनी है रंजना प्रकाश देसाई की, इस कमेटी के अध्यक्ष यूसीसी के जो अध्यक्ष तो रंजना प्रकाश देसाई और इस कमेटी के अदर मेंबर ये आप लोग इसमें याद रखेंगे कौन कौन है, सुरेखा, शत्रुघ्न, मनु और जस्टिस प्रमोद कोहली, ठीक है। और रंजना देसाई इसकी क्या है, चेयरमैन। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस लो है हमारा, वो है आपका हैवलेट, आप लोग इसको देखेंगे, हैवलेट पिकार्ड्स इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स इंपोर्ट ननवा सेवा। ननवा सेवा आपको पता ही है, ये आपका बंबई जो है आपका पोर्ट, उसकी इफिशियंसी को कम करने के लिए, उसके लोड को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया था। भारत में भी 13 मेजर पोर्ट है, 13 मेजर पोर्ट है, उन्हीं में से एक ये है बंबई में। और इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि विकिपीडिया है वो जो है नॉट ए कंप्लीटली डिपेंडेबल डॉक्यूमेंट्स या सोर्स ऑफ डिजिटल। तो ये आप लोगों को याद रखना है, यानी विकिपीडिया जो है वो पूरी तरीके से ऐसा साक्ष्य या सोर्स का ऐसा कोई सब्सटेंस या कोई सोर्स नहीं है जिसपे हम पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते, बिकॉज ये इट इज ऑनलाइन एंड ये इट इज एडिटेबल, कोई भी इसको ऐड कर सकता है, हटा गढ़ा बढ़ा सकता है, ठीक है। क्लियर है बात सभी को। तो ये केस लो आपको याद रखना है, ये विकिपीडिया से रिलेटेड केस है। एक केस लो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को करा दे रहा हूं, सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 सुप्रियो, ये केसेस सेम सेक्स मैरिज को लेकर है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया हमको इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट चाहे तो इस पर कानून बनाकर देश में इंपोज कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के फेवर में कोई ऑर्डर नहीं करा है, जबकि ऐसा करने वाला विश्व को सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का जो सबसे पहला देश है वो है आपका न्यूजीलैंड। 2001 में न्यूजीलैंड ने किया था ये। और एशिया की कंट्री की बात करूं तो ताइवान आप लोग दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं, जहां पर सेम सेक्स मैरिज को अथोराइज तौर पर, लीगलाइज तौर पर इंपोज कर दिया गया है वहां के देश के नागरिकों के लिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट का ये काफी चर्चाओं में रहने वाला एक जो है जजमेंट अभी आया था, जिसमें
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फुल बेंच थी और इसमें 5 जजेस बेंच ने इसमें निर्णय दिया 3-2 रेशियो से। और इसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इसमें जो है भारत के सीजीआई थे, एस.के. कौल थे, एस.आर. भट्ट थे, हेमा कोहली थी और पी.वी. नरसिम्हा जी इसमें इस बेंच में शामिल थे। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा आप लोगों को याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है। टोटल जजेस की जो आपके इस टाइम पे स्ट्रेंथ है वो 33+1 यानी 34। और अगर हम बात करें आप लोगों से तो आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस हैं और 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप लोग याद रखेंगे और 131 आप लोग याद रखेंगे वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और इसके बाद 137 में सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट आते हैं उनका वो रिव्यू भी कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट 142 इसमें आपकी सीओ मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट की। और एक 143 अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये है कंसल्ट ले सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लीगल ग्राउंड पर कौन प्रेसिडेंट साहब, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कौन लेंगे प्रेसिडेंट साहब किससे, सुप्रीम कोर्ट से। आप लोग जितने डीजीएस देने जा रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मुझे बता के जाइए, सीओ मोटो पावर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में 2023 और 22 में कोई 2 लेटेस्ट जजमेंट का नाम इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए, डेफिनेटली आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। इसके पार्ट्स के रूप में हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो यानी सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्दी इसका देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड 5 केस लॉ आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और ये केस लॉ आप लोगों को याद हो गए होंगे। थैंक यू।